देखो एक्सरसाइज 15A क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बोलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। ओके, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। ठीक है, क्या दिया आपके पास, जो एंगल ए बी सी है, ए बी सी, ये जो एंगल है इज ट्वाइस, ये ट्वाइस है द एंगल ए सी बी से, इस एंगल से ट्वाइस है। अगर ये एक्स है तो ये क्या होगा, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल क्या होगा मेरे पास, 2x। ठीक है, तो ए बी सी दिया मेरे पास, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, ओके। अगर मैंने एंगल माना है लेट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एक्स, तो एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा मेरे पास, 2x। ओके, आगे के लिखे द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, इस एंगल का जो बाइसेक्टर मीट द ऑपोजिट साइड एट पॉइंट पी, इसका जो बाइसेक्टर है, ठीक है, मीट द ऑपोजिट साइड एट पॉइंट पी। बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर बोला है, एंगल बाइसेक्टर, तो ये पूरा 2x था तो ये भी x होगा, तो ये भी x हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई, ये पूरा 2x एंगल हो गया। ठीक है, बोलते शो डेट सी बी रेशो बी ए, सी बी रेशो बी ए इज इक्वल टू सी पी रेशो पी ए, आपको ये शो करना है। ठीक है, देखो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, देखो बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये चीज होती है। ठीक है, कि सी बी रेशो बी ए इज इक्वल टू सी पी रेशो पी ए हम लिख सकते हैं। क्यों, बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है, ठीक है, बाइसेक्टर थ्योरम बोलती है, ठीक है, ये जो एंगल का बाइसेक्टर है, ये जो एंगल का बाइसेक्टर है, ये क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, जो इसके ऑपोजिट साइड होती है। ठीक है, ठीक है, ओके। ये जो बाइसेक्टर है ये क्या करता है, बाइसेक्टर थ्योरम बोलती है, ये जो बाइसेक्टर है ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है ऑपोजिट साइड को। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स को, यानी कि इसके ऑपोजिट क्या है, बी ए, और इसके ऑपोजिट क्या है यहां पर, बी सी। ठीक है, इन द रेशो ऑफ अदर टू साइड्स, जो बाकी दो साइड्स हैं उनके रेशो में। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, द बाइसेक्टर of an angle divides the sides opposite, ठीक है, टू इट इन द रेशो ऑफ अदर टू साइड्स। ये आपके पास बाइसेक्टर थ्योरम है। ठीक है, बोलते हैं किसी, ये जो एंगल का बाइसेक्टर है ये क्या करता है, ठीक है, जो एंगल का बाइसेक्टर है इसके ऑपोजिट दो साइड्स होती हैं, उन्हें वो डिवाइड करता है। ठीक है, इन द रेशो, किस रेशो में, जो बाकी दो साइड्स होती हैं। अब देखो एक साइड तो ये है, ठीक है, इसके ऑपोजिट ये दो साइड आई, इन दोनों साइड के रेशो को किस में डिवाइड करेगा, इन दोनों साइड के रेशो के इक्वल। ठीक है, ये है आपके पास बाइसेक्टर थ्योरम। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू इट, यानी कि ये और ये। ठीक है, इन द रेशो ऑफ अदर टू साइड, जो बाकी दो साइड्स हैं उन रेशो में उनको डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये वहां से लिखा हमने, ये चीज आई समझ में। ठीक है, तो ये बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करके लिखा। ठीक है, आ जाओ सेकंड पार्ट हमने प्रूव करना है। ठीक है, आ जाओ सेकंड पार्ट के लिए। ठीक है, ए बी इंटू बी सी, ए बी ये है, बी सी ये है। ठीक है, बी पी ये है, एंड सी ए ये है। ठीक है, यानी कि सी ए बी और बी सी बड़े ट्रायंगल की साइड है, और बी पी जो है वो छोटे ट्रायंगल की साइड है। ठीक है, ओके। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी, ये ए बी, ठीक है, अपॉन किसी एक को ले आओ यहां पर, बी पी को ले आए, विच इज इक्वल टू सी ए अपॉन क्या आ जाएगा, बी सी। तो ए बी अपॉन बी पी, ए बी अपॉन बी पी। ठीक है, ये बड़े ट्रायंगल, ये छोटे ट्रायंगल की साइड। ठीक है, सी ए बड़ी ट्रायंगल एंड बी सी छोटी ट्रायंगल। ठीक है, तो ये बन नहीं रहा कुछ, तो मैं ऐसा करता हूं, सी ए को यहां लेकर आता हूं,
ठीक है, और बीपी को यहीं रहने देता हूँ। अब देखते हैं ए बी एंड सी ए बी, ठीक है, ए बी आ गई इस छोटे ट्रायंगल की साइड, ठीक है, सी ए आ गई बड़ी ट्रायंगल की साइड, बीपी बीपी आ गई इस छोटे ट्रायंगल की साइड, बी सी आ गई बड़ी ट्रायंगल की साइड। अब बात बन रही है, ठीक है, तो हमें कौन सी ट्रायंगल सिमिलर करनी है? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए पी बी, ठीक है, ये बड़े ट्रायंगल ए बी सी और ए पी बी ये सिमिलर हो जाएं तो हम ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। पहले मैं बीपी को लेकर गया तो कोई बात नहीं बन रही थी, ठीक है, तो मैं सी ए को ले गया, तो मुझे लग गया पता कि कौन से ट्रायंगल हमने सिमिलर करनी है, ठीक है। आ जाओ, मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ। ये ट्रायंगल है ए, ये बी सी, और दूसरी ट्रायंगल है मेरे पास ऐसे, यानी कि कुछ ऐसे ऐसे है, ठीक है। ये पॉइंट मेरे पास पी है, ये ए है, और ये बी पॉइंट है, ओके, ठीक है। अब देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन है, दोनों में है तो इक्वल होगा, कॉमन आ गया। नाउ नंबर 2, ठीक है। अब ये एंगल तो मेरे पास x था, देखो ए बी पी ये x है, और ये मेरे पास 2x है, तो ये नहीं कि ये एंगल इक्वल हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये एंगल इक्वल है ही नहीं, ठीक है। अब दूसरी चीज हमने इक्वल करनी है, ठीक है, तो देखो ये एंगल कितना होगा? 2x लिख सकता हूं मैं, कैसे? देखो इन ट्रायंगल ये पी बी सी, पी सी ये बी, ये एंगल x है, ये एंगल x है, तो ये एंगल क्या हुआ? 2x। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल बी पी सी, बी पी सी का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके इक्वल होगा? सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास 2x है, तो देखो ये भी 2x, ये भी 2x, तो एंगल ए बी सी, नंबर सेकंड, एंगल ए बी सी किसके इक्वल हुआ? ए बी सी हुआ ए पी बी के, किसके? ए पी बी के, ठीक है, आया समझ? क्योंकि दोनों के हैं 2x हैं, ओके, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। या तो आपके पास ये भी तो दिया था एंगल सी एक्स दिया था, ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल था, तो वो भी तो यूज कर सकते थे आप, ठीक है, पर आपकी मर्जी है, ठीक है। यार ये 2x निकालने की जरूरत भी नहीं है, चलो मैंने ये भी छोड़ दिया, मैं इस एंगल को नहीं लिखता, ठीक है। पर एक चीज देखो, ए सी बी ये x था, ए बी पी ये x था, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुए। कौन से एंगल? ये नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि यहां पर हमने निकाला, तो आपकी मर्जी है, निकालना निकालो, नहीं निकालना है तो मत निकालो, ठीक है। आप इस एंगल से भी कर सकते थे, ठीक है। तो मैं यहां ले रहा हूं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी, दोनों क्या है? एक्स, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है तो हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके, ठीक है। ये एक्स और ये एक्स, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं हम ट्राइंगल कौन सी? ए बी सी, ठीक है, कौन सी ट्राइंगल? ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, नाम लिखना पड़ेगा, एंगल ए के इक्वल, ए पहले आ गया, बी एंगल बी पी के इक्वल, तो यहाँ पी आ जाएगा, एंगल सी ये सी बी के इक्वल, तो यहाँ बी आ जाएगा, बाय एंगल सिमिलरिटी। आया समझ में? ठीक है, अब मैं फिगर अप कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हम इनकी साइड्स को प्रपोर्शन में लिख सकते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। फिगर ऑफ नहीं करना था, फिगर की हमें जरूरत पड़ेगी, फिगर की हमें जरूरत पड़ेगी, ये ए ये बी ये सी, और ये ऐसे था, ये ऐसे था, ए पी एंड बी, ठीक है। तो ये एंगल इसके इक्वल था, जो पी एंगल था
वो इस एंगल के इक्वल था, जो एंगल सी था वो इस एंगल के इक्वल था। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखना है। एंगल ए के सामने क्या है, बी सी, अपॉन एंगल ए के इक्वल इसके सामने क्या है, बी पी इज इक्वल टू, ठीक है, एंगल बी के सामने क्या है, ए सी, और ये एंगल बी किसके इक्वल है, पी के, तो पी के सामने क्या है, ए बी। ओके, नाउ एंगल सी के सामने क्या है, ए बी। ठीक है, और एंगल सी किसके इक्वल है, एस बी के, तो इसके सामने क्या है, ए पी। अब देखो आपको क्या क्या चाहिए, ए बी सी ए चाहिए, ए बी ये है, सी ए ये है, तो यहाँ इसको सी ए लिख लो, तो ये भी है ए बी सी ए। ठीक है, और बी पी एंड, तो यानी कि इन दोनों का यूज करेंगे। ठीक है, बी सी अपॉन बी पी इज इक्वल टू सी ए अपॉन ए बी लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हुए यहाँ से, तो डेट इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बी सी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी पी इंटू सी ए लिख सकते हैं, बी सी इंटू ए बी। ठीक है, बी सी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी पी इंटू सी ए, बी पी इंटू सी ए एज प्रूव। ये देखो सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आपने कौन सी ट्रायंगल सिमिलर करनी है। ओके, और उनका फिगर अलग अलग बना लिया करो। ठीक है, अगर आप फिगर अलग अलग बना लोगे, ठीक है, तो आपको ये लिखने में आसानी रहेगी। ओके।